हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। कौन सी? रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं आज क्या देख लेते हैं? रिप्रोडक्शन। देखो बोर्ड को कर लो टेढ़ा। हाँ नहीं यार, बोर्ड को ऐसे ही रखो। आज कौन सा सीन देख लेते हैं? रिप्रोडक्शन देख लेते हैं आज क्या देख लेते हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज देख लेते हैं जीवों में जनन। आज कौन सी चीज़ पढ़ लेते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। आज भैया क्या पढ़ लो? जीव विज्ञान। तो इसमें क्या देख लेंगे? जीवों में जनन। लेसन आपका कौन सा है? जीवों में जनन। आज क्या देख लेंगे हम लोग? जीव विज्ञान में जीवों में जनन क्या होता है। आज क्या देख लेंगे? जीवों में जनन मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन कैसे होता है। चलो ये हुआ। तो अब जीवों में जनन दो प्रकार से होता है। जीवों में जनन दो प्रकार से होता है। वो कौन से दो प्रकार हैं? फर्स्ट प्रकार क्या है? लिखो जीवों में, नोट करो। जीवों में जनन दो प्रकार से होता है। जीवों में जनन दो प्रकार से होता है। जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला कौन सा है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और दूसरा कौन सा है? लैंगिक जनन। बात समझ में आई? पहला है असेक्सुअली रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो अब हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे, अलैंगिक जनन में देखेंगे कि ये क्या है सीन है। देखो यहाँ पे नोट करो। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखो अलैंगिक जनन। हेडिंग डालो अलैंगिक जनन। और ज़्यादा अंग्रेज मत बनो। हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ लो चुपचाप। नेक का नाप डलागी और सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या पढ़ोगे? अलैंगिक जनन। अब देख लेते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। देखो लिखो जिनमें दो युग्मक मिलकर किसी दूसरे अलग युग्मक का निर्माण नहीं कर पाते हैं। का निर्माण नहीं कर पाते हैं अथवा एक युग्मक से अपने जैसा ही युग्मक बनाते हैं तथा एक युग्मक से या समान युग्मक से, एक युग्मक से या समान युग्मक से या समान युग्मक से किसी अन्य समान युग्मक का निर्माण करना। किसी
अन्य समान युग्मक का निर्माण करना क्या कहलाता है? अलैंगिक। अलैंगिक, ये लिखो यार, अलैंगिक जनन। देखो अलैंगिक हो गया, अलैंगिक होता, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब समझेंगे कि ये क्या है अलैंगिक जनन। देखो समझो, अलैंगिक का सीधा सा मतलब ये हुआ है कि देखो यहाँ पे आ हटा लो तो क्या बचा? लैंगिक। और हमारे पास एक और है अपने पास लैंगिक, वो पढ़ेंगे बाद में। अभी क्या देख लेते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? इसमें ये सीन होता है कि जब यहाँ पे दो युग्मक मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पहली बात, एक युग्मक मिलता है, दो नहीं होते। एक युग्मक मिलके अपने ही जैसा एक युग्मक बनाता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक का मतलब ये हुआ है कि अगर, और ये किस चीज़ में होगा? पेड़ पौधों में होगा। पेड़ पौधों में होगा और आपका प्रोटोजोआ में भी होगा। प्रोटोजोआ में होगा और पेड़ पौधों में होगा। अब सपोज करो, कैसे समझोगे आप इस चीज़ को? जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं वो कभी सेक्स करते हैं? देखा आपने पेड़ पौधों को सेक्स करते हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि पेड़ पौधे सेक्स नहीं करते हैं, इसलिए उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? अलैंगिक जनन में, असेक्सुअली रिलेशनशिप में रखते हैं। और लैंगिक में क्या होता है? सेक्स होता है, सेक्सुअली रिलेशनशिप। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अलैंगिक जनन। बोले को बिना सेक्स के किसी चीज़ को उत्पादन करना, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? जैसे सपोज करो आप आम का पेड़ लगाओ, तो आम के पेड़ से इमली आएगी क्या? नहीं आएगी। और अगर आप इमली के पेड़ लगाओगे तो उसे क्या? इमली के पेड़ लगाओ तो उसे क्या नीम आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? चूंकि ये लोग अलैंगिक जनन करते हैं, जैसा आप लगाओगे वैसा ही आपको देंगे। कहावत नहीं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। गेहूं बोओगे तो गेहूं काटोगे, धान बोओगे तो धान काटोगे। तो वो कौन सा धान गेहूं क्या कर रहे हैं? अलैंगिक जनन कर रहे हैं, अपने जैसा एक पौधा खड़ा कर दे रहे हैं। अगर आप दो बीज बो रहे हैं गेहूं के, तो गेहूं अपने ही जैसा ही गेहूं पड़ोस में खड़ा कर दे रहा है, सेम। उस चीज़ को हमने क्या बोला? अलैंगिक जनन। आपने नीम डाली, नीम हो गया। आम डाला, आम का बीज आम हो गया। बरसियम डाला, बरसियम होगा। जो भी आप डालेंगे पेड़ पौधों में वो क्या होगा? उसका अलैंगिक जनन के द्वारा वैसा ही बनेगा, अलग तो नहीं बनेगा। इसी प्रकार से इसको लिख लो, अलैंगिक जनन का दूसरा नाम क्या लिख लो? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वैसा काटोगे। ये मेरी तरफ से है, ये किताब में नहीं लिखा है, ये मेरी तरफ से लिखो कि अलैंगिक जनन का दूसरा नाम क्या है? कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अलैंगिक जनन को ये कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक हो गया। तो यार ये भी गिर गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें पढ़ते हैं। ये तो हो गया अलैंगिक, कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा घोलोगे वैसा मीठा होगा। हाँ, तो शरबत भी क्या करता है? शरबत भी तो अलैंगिक जनन ही करता है। जितनी आप चीनी डालते उतना मीठा होता है। ये नहीं अब चीनी डाल देंगे तो राब नहीं बन जाएगा, वो उतना ही मीठा होगा जितना कि आप चीनी घोलेंगे। आगे देखते हैं, आओ लैंगिक जनन देख लेते हैं। क्या देख लेंगे? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसको बोलते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं। ये कैसा होता है? इसमें क्या होगा? इसमें नर व मादा के द्वारा, लिखो, इसमें चीज़ें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं तो कुछ दिन बाद समझ में आ जाएंगी। इसमें नर व मादा, और सुनो, अलैंगिक में क्या होता है? निषेचन नहीं होगा, बिना निषेचन के होगा।
नर व मादा के द्वारा निषेचन प्रक्रिया के द्वारा, निषेचन प्रक्रिया के द्वारा दो युग्मक से किसी नए युग्मक का निर्माण करना, किसी नए युग्मक का निर्माण करना क्या कहलाता है? निर्माण करना लैंगिक जनन कहलाता है। अब कैसे? देखो, जैसे यहाँ क्या है महिला, यहाँ क्या है महिला, यहाँ क्या है पुरुष, मतलब यहाँ है आपकी गर्ल्स, यहाँ है आपका बॉयज़। अब देखो नर व मादा, अब मादा में क्या होता है एक्स गुणसूत्र होते हैं और इसमें क्या होता है पुरुष में एक्स और वाई। अरे पर्दा भी कहीं से आ जा रहा है यार। तो इसमें क्या हमने देख लिया कि जब ये लोग सेक्सुअली रिलेशनशिप करते हैं तो क्या होता है, इसका एक गुणसूत्र जाता है और किसी एक से टकराता है तो क्या बनता है एक्स एक्स। अगर एक्स एक्स बना तो क्या होगी, तो एक गर्ल का निर्माण होगा, क्या बनेगी, गर्ल्स बनेगी, एक फीमेल का प्रोडक्शन होगा। फिर अगर इसका कोई एक आ गया मान के चलो और इसके एक से फिर टकरा गया तो क्या हो गया एक्स वाई, जिससे क्या बन गया मेरा आपका बॉयज़ में निर्माण हुआ। अब हम लैंगिक में सीधा सा फंडा समझ गए हैं कि लैंगिक में निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद जो मादा होता है इसके एग मतलब अंडे और जो पुरुष होता है इसके स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो किस चीज़ का निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। जो जायगोट जाकर के मादा के गर्भ में स्थित हो जाता है, जो जिसका निर्माण होकर के एक बच्चे का रूप ले लेता है। ये क्रिया हो गई लैंगिक निषेचन में। लैंगिक में क्या होगा कि हम लोग जब जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं तो उसमें जो नर होता है उसके एक्स वाई और जो मादा होता है उसके वाई वाई गुणसूत्र, और जब निषेचन करते हैं ये लोग तो उसमें क्या सीन हो जाता है भाई कि मादा के एग अंडे अंडज और जो नर है उसके स्पर्म आपस में जब टकराते हैं तो उसका जायगोट का निर्माण होता है जो इस गर्भ में स्थित हो जाता है। तो उससे हम लोगों ने क्या निकाला, लैंगिक जनन। ठीक है, आप एक और सीन देख लेते हैं। ये तो चीज़ हो गई नर और मादा के बारे में, लैंगिक और अलैंगिक के बारे में। अब देख लेते हैं, इससे पहले देख लेते हैं क्या सीन होता है। इससे पहले क्या होता है, देखो निषेचन से पहले क्या सीन होता है कि मेरे पास एक लैंगिक था एक अलैंगिक था। सुनो कहानी। अलैंगिक में देखो क्या रहेगा, अलैंगिक, अरे लिखा है ऊपर, लिखो इसके लक्षण लिखो। लक्षण में पहला लिखो, अलैंगिक में पहला लक्षण क्या है, निषेचन ना होना, निषेचन ना होना, एकल युग्मज, एकल युग्मज और समसूत्री, समसूत्री विभाजन इसमें होगा। और लैंगिक में निषेचन होगा, द्विगुणित होगा और अर्धसूत्री विभाजन होगा। किसमें, लैंगिक में। इसमें ये होगा सीन। चलो देख लेते हैं, ये चीज़ हो गई। अब देखो, अब हम लोग आते हैं तो ये समझेंगे कि क्या सीन रहता है। अब तो निषेचन हो गया। अब देखो जो मेरे पास अलैंगिक की सीन है, अलैंगिक जनक जनन, और यहाँ क्या है लैंगिक, लैंगिक जनन, सॉरी जनक लिख दिया यार, जनक मतलब तो साइंटिस्ट हो जाता है, जनन मतलब रिप्रोडक्शन। देख लो भाई, अलैंगिक में क्या आएगा, पेड़ पौधे आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, पशु पक्षी आएंगे, पशु पक्षी आएंगे। अलैंगिक जनन नहीं यार, अलैंगिक जनन में पेड़ पौधे आते हैं और आएगा तो आपका क्या नाम, प्रोटोजोआ,
प्रोटोजोआ, ठीक है। पशु पक्षी तो करते हैं लैंगिक जनन। अब देख लो लैंगिक में क्या आएगा, मनुष्य, मनुष्य आएगा, पशु आएगा और पक्षी आएगा। अब इसके दो डिफाइन और है, और कौन सा है इसमें, एक होता है बाहरी जनन, एक होता है आंतरिक जनन। हाँ इसमें समझो कहानी, पेड़ पौधे और प्रोटोजोआ और कायिक, एक होता है कायिक जो इसमें पाया जाता है जल में। लैंगिक जनन में अब हम लोग देख लेते हैं, दो होते हैं, एक होता है इंटरनल निषेचन, एक होता है एक्सटर्नल निषेचन। देखो समझो, एक होगा आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, और दूसरा होगा बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। अब क्या कहलाएगा, आंतरिक निषेचन वो निषेचन है जो किसी नर व मादा के भाग के अंदर निषेचन होगा, जिसमें जो मनुष्य में होता है नर व मादा के अंदर जो निषेचन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लैंगिक निषेचन या आंतरिक निषेचन। इसमें क्या होता है, इसमें अंडज एंड स्पर्म मिलकर जायगोट बनाते हैं, फिर एक बच्चे का निर्माण होता है। और जो मेरा बाह्य निषेचन होता है ये कौन सा होगा, इस चीज़ में हम बाह्य निषेचन में आएंगे तो ये किस में होगा बाह्य निषेचन, मछली में। ऐसे मछली हो गई, जितने जलीय जंतु हो गए उसमें क्या होगा आपका बाह्य निषेचन। लिखो मछली में हो गया और जलीय जंतु, जलीय जंतुओं में कौन सा निषेचन होता है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। और शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को क्या बोलेंगे, आंतरिक निषेचन। ये मनुष्य में आएगा। अब देखो एक सीन और यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। पशु जो होते हैं मेरे पास, पक्षी क्या होंगे, पक्षी या सांप, ये लोग क्या करते हैं, अंडा देते हैं। क्यों, इनका रिप्रोडक्शन का सीन होता है कि इनका जो निषेचन होता है उसके बाद जो इनका रिप्रोडक्शन का सीन रहता है उसमें अंडा होता है। तो कुछ अंडे का भाग जो बच्चे का होता है तो कुछ इनके पेट के अंदर होगा, कुछ बाहर होगा। क्यों, अंडा आएगा फिर उसके बाद सेती है, फिर पालती, फिर हो जाता है। मनुष्य क्या करता है, सारा निषेचन होने के बाद सारा उसका जो जनन होगी प्रक्रिया वो कुछ समय के लिए अंदर होगी और अंदर ही बच्चा बन के फिर अब जब अपने उसका टाइम होता है तो उसका हम प्रोडक्शन कर देते हैं। तो वो किस में आ जाता है, लैंगिक में आ जाता है। और अलैंगिक में हम लोग क्या देख लिए, ये देख लिए सी क्लियर हो रहा है, ये हवा हो रही है, हवा नहीं होना चाहिए। खैर चीज़ें समझ लो, चीज़ें ऐसे समझो, सीधी भाषा में समझो। ज़्यादा किताबी जो है तोते मत बनो रट्टू, वरना सीन खराब जाएगी। रिप्रोडक्शन करोगे कैसे बताओ, पढ़ते रहोगे या रिप्रोडक्शन भी करोगे, आप समझो। अच्छा, जो मनुष्य में होता है रिप्रोडक्शन, मनुष्य में ये एक समान नहीं होता है। मनुष्य का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक समान नहीं होगा, कुछ लक्षण मिल रहे होंगे माता पिता के जो लक्षण होंगे। अच्छा, हम लोग क्यों जनन करते हैं, सीधी सी बात है, हम लोग जनन किस लिए करते हैं कि अपनी जो वंश होता है या अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे कि एक नया उत्पाद उत्पन्न हो जाता है। तो मनुष्य में क्या रहता है कि सेम जैसा नहीं होगा। जैसे आप चाहें कि आप बहुत ही स्मार्ट है तो आपका बच्चा भी बहुत स्मार्ट होगा, ये पॉसिबल नहीं, हो भी सकता है और काला कलूटा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि जैसा सीन होता है वैसा हो जाता है। लेकिन अगर आप गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ गेहूँ होगा, ये नहीं उसमें मूंगफली आने लगे, ऐसा नहीं सीन होगा। लेकिन मनुष्य में क्या होगा कि अगर मनुष्य में ये सीन रहता है कि अगर कोई अच्छा है उसका माता पिता, ज़रूरी नहीं उसके बच्चे ही अच्छे हों, और अगर उसके बच्चे अच्छे हों तो ज़रूरी नहीं है कि जो है उसके बच्चे अच्छे हों। तो ये सीन कहीं ना कहीं उनका अलग रहता है। लेकिन हाँ, कुछ सिस्टम मिलते हैं, नाक है, मुँह है, कुछ मिलता है। अगर कुछ भी ना मिले तो भी समझ सकते हैं आप है चीज़ें, वरना कुछ चीज़ें तो मैच करती रहती है मनुष्य में। इसी प्रकार से ये होगा। अब हम सीधा सा फंडा ये समझ लेते हैं, पर्दा भी यार, अब सीधा सा फंडा हम ये समझ लेते हैं इसमें कि जनन उसको कहते हैं अपनी प्रजाति को आगे
बढ़ाने की क्रिया को जनन कहते हैं। एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। लैंगिक में ये सीन रहता है कि हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम जब करते हैं तो मेल फीमेल में जाएगा और निषेचन होगी। अलैंगिक में निषेचन नहीं होगा। अलैंगिक मेरा पेड़ पौधे में होगा और जो लैंगिक हो ये पशु पक्षियों में, जीवों में होगा। अब पशु, अब ये दो प्रकार का होगा। बाहरी होगा जो शरीर के बाहर होगा, जैसे पशु मछली वगैरह करती हैं, या मेरा मान के चलो आपका वो करता है, जलीय जंतु करते हैं। आंतरिक में मनुष्य करता है। और अंडा कौन देता है? पक्षी अंडा देता है, जैसे सांप हो गया और पक्षी हो गया, तो ये लोग अंडा देते हैं। अंडा देने में सीन ये रहता है कि कुछ इनका प्रोडक्शन अंदर ही होता है, कुछ बाहर अंडे भी बैठ के होता है। एक कोबरा, किंग कोबरा सांप ऐसा होता है जो अपना खुद घोंसला बनाता है जब वो उसके अंडा होने वाला होता है, फिर अंडा दे देता है। वो अंडा देता है आपका 20 से 40 अंडे देता है। और किंग कोबराइन अंडा बैठती हैं 60 से 90 दिन तक। किंग कोबरा जब जो है अंडा, तो खैर किंग कोबरा और किंग कोबरा मिल के जब अंडे देती है ना, तो किंग कोबराइन अंडा देती हैं। कितने देती हैं? 20 से 40। फिर उस पर 60 से 90 दिन तक किंग कोबराइन बैठती है। बैठे बैठे उसका अंडे का प्रोडक्शन हो जाता है, ये होगा। बाकी सारे अपने जो है अपने हिसाब से रहते हैं। इस मनुष्य में क्या रहता है? गर्भ के अंदर ही सारा चीज़ें जब बन जाएंगी तब कुछ समय के बाद प्रसव होगा, कुछ समय के बाद जन्म होगा बच्चे का, ये लोग अंडे दे देते हैं। ये रिप्रोडक्शन का कुछ सीन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये देख लेते हैं, और कुछ इसमें था नहीं, अब थोड़ा सा और आगे देखेंगे। ये अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है जीव विज्ञान में। जीव में जनन क्या होता है, जनन क्यों करते हैं। जनन का मतलब है वही उत्पादन होता है, जन्म देना होता है अपनी संतान या अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब में ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर है। कल और देख लेते हैं, आगे थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है।